गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज BB.NET में जो टॉपिक हमारा है अरे। अब देखिए अरे क्या होता है, अरे को हम समझते हैं। देखिए अरे की हमको जरूरत क्यों पड़ी पहले ही समझ लेते हैं कि जैसे अपन मान लो फॉर एग्जांपल कि अपन कोई 5 वेरिएबल्स वैल्यू इनपुट करानी है तो अपन कितने वेरिएबल्स बनाएंगे, 5 वेरिएबल्स लेंगे। जैसे अपन लेंगे इंट ए बी सी डी, इस टाइप से हम वेरिएबल लेंगे इंटीजर टाइप डिम लगा के, ठीक है। डिम तो हमें कितने वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी, 3 वेरिएबल्स या 5 वेरिएबल्स की अपन को आवश्यकता पड़ेगी। पर जो हमारे पास अरे है, अरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है या जिसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप। कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप को अपन क्या बोलते हैं, अरे बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप यानी एक जैसे डेटा टाइप का जो कलेक्शन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, अरे कहलाता है। अरे को जब डिफाइन करते हैं तो डिफाइन जो हमारे पास देखिए इंडेक्सिंग स्टार्ट हो, जैसे हमने मान लो फॉर एग्जांपल डिफाइन किया डिम, पहले डिम टी कीवर्ड, उसके बाद अरे का नाम और इसके अंदर हम पास करते हैं साइज एज डेटा टाइप। क्या देते हैं, एज डेटा टाइप dt। क्लियर। तो ये अरे हमारा बन गया। अब इसका मतलब है कि इसमें हम कितनी 0 to 4 यानी 5 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, 5 वैल्यू। तो इंडेक्सिंग कैसे स्टार्ट होगी, 0 यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं, 1 इंडेक्स पे डाल सकते हैं, 2 इंडेक्स पे डालते हैं, 3 ऐसे इंडेक्सिंग में वैल्यू हम इसकी स्टोर कर सकते हैं। और हर एक ब्लॉक का अगर आपने इंटीजर लिया हुआ है तो हर ब्लॉक का जो साइज होगा वो कितने कितने बाइट होगा, 4 बाइट हमारा साइज मेमोरी में ये लेगा। क्लियर। तो अरे की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई कि अरे क्या है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप जिसमें हम एक टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने इंटीजर अरे बनाया तो इसका मतलब है कि आप उसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने स्ट्रिंग बनाया हुआ तो इसका मतलब आप उसमें स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, पर एक ही टाइप की वैल्यू होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कोई अरे आपने बनाया तो उसमें स्ट्रिंग भी स्टोर करें, डबल भी स्टोर करें, फ्लोट, तो इस टाइप का नहीं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ सेम डेटा टाइप। कैसा होना चाहिए, सेम डेटा टाइप। अगर आपने इंटीजर बनाया है तो इंटीजर ही आपकी वैल्यू स्टोर होंगी, कितने जितने साइज का आपने अरे लिया। तो अरे की जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है, 0, पॉजिटिव वैल्यू सबसे बड़ी जो हमारे पास है 0, और जहां तक आप जो वैल्यू पास करेंगे वहां तक एलिमेंट स्टोर करेगा। तो ये हमारे कहलाते हैं ब्लॉक्स जिनमें वैल्यू स्टोर होती है मेमोरी में, और ये हमारी कहलाती है इंडेक्सिंग। क्या कहलाती है, इंडेक्सिंग। क्लियर। अब देखिए अरे को डिफाइन करने का जो तरीका हमारे पास, अरे को हम कैसे डिफाइन करते हैं, सिंटैक्स समझते हैं। पहले डिम कीवर्ड लगाते हैं। डिम मतलब डायमेंशन, मैं कई बार बता चुका हूं। अरे नाम, जो भी आपको अरे का नाम रखना है, अरे के नाम भी वही फॉलो होंगे जो आपके रूल्स, वही जो आपके वेरिएबल्स में फॉलो होते हैं। उसके बाद डेटा टाइप और उसके बाद यहाँ पे हम साइज। तो अपन अरे डिफाइन करते हैं डिम नम एज इंटीजर, ये हमने दे दी। यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, या डिम नम और यहीं पे डिफाइन कर सकते हैं ब्रैकेट लगा के पैरेंट एज इंटीजर। तो ये देखिए अरे, या अपन ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं अरे एज स्ट्रिंग डिम, ये देखिए एज, ये तरीका, दोनों में जो तरीका आपको लगे उस तरीके से आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक अरे डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, अभी एग्जाम्पल भी दूंगा। ये देखिए डिम नम एज इंटीजर यहाँ पे, और वैल्यू हमने यहाँ पे पास कर दी न्यू इंटीजर। अब यहाँ पे हम वैल्यू पास कर सकते हैं, ये देखिए ऐसे तरीका वैल्यू पास करने का। ये देखिए तो डिम, ये कर्ली ब्रैकेट लगा के, या हम ऐसे भी वैल्यू पास कर सकते हैं। ये देखिए हमने कैरेक्टर टाइप का लिया हुआ। तो जो आपको ठीक लगे उसमें से वो तरीके से हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए हम इनका एक एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं। आज अपन देखते हैं जो अरे होते हैं हमारे पास 3 टाइप्स के अरे होते हैं, सिंगल डायमेंशन अरे, मल्टी डायमेंशन अरे, और एक BB.NET में एक और होता है जैक्ड अरे। कौन सा अरे होता है, जैक्ड अरे। तो आज अपन देखते हैं 1 डायमेंशन, जो भी आपको पढ़ाने वाला हूँ कौन सा अरे है, 1 डायमेंशन अरे। यानी 1 डायमेंशन अरे क्यों बोलते हैं, जब किसी अरे के अंदर देखिए यहाँ पे जब हम सिंगल सबस्क्रिप्ट पास करते हैं तो ये हमारा कहलाता है 1 डायमेंशनल अरे। क्लियर। तो अरे क्या है, अरे में कैसे वैल्यू स्टोर करते हैं ये, और फिर अरे को वैल्यू को कैसे प्रिंट कराते हैं, ये अपन पास। ठीक है। तो सबसे पहले अपन करते हैं BB.NET में जाते हैं। अपन फॉर्म लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। प्रॉपर्टी में जाके फॉर्म सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्म 6 सिलेक्ट है। अब इसको हम डिजाइन करते हैं। अब देखिए अरे का एग्जांपल बताते हैं अपन को। जैसे अपन ने लिया है यहाँ पे एक बटन, सॉरी टूल बॉक्स, करिए टूल बॉक्स, बटन रखी एक, और यहाँ पे अपन एक, ठीक, टेक्स्ट बॉक्स रख लिया। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, यहाँ पर हमने फॉन्ट साइज जो भी आपको लेना है फॉन्ट साइज ले लीजिए। हमने फॉन्ट साइज ले लिया कितना, 10।
ठीक है, राइट क्लिक किया, इसको हमने मल्टी फॉर्म बना दिया, क्या बना दिया, मल्टी लाइन, क्या बना दिया इसको, मल्टी लाइन। ठीक, इसको हमने यहाँ पे दे दिया अरे, क्या नाम दे दिया इसका, अरे। अरे btn अरे txt rs। अब देखिए इसमें एक एक टाइप पहले डिक्लेरेशन बता, एक हमने बताया डिम, ये वाला तरीका, ठीक, डिम num as integer इक्वल टू न्यू कीवर्ड लगाएं, क्या लगाएं, इक्वल टू न्यू इंटीगर और कर्ली ब्रैकेट लगा के हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू को असाइन करेंगे। तो ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ पे हमने वैल्यू असाइन कर दी, 1 2 3 4 5, क्या असाइन कर दी, वैल्यू। क्लियर, क्या बोल रहा है, ठीक है। यहाँ से देते हैं अपन, तो नम, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, इसको थोड़ा सॉल्व करना, डिम नम देते हैं अपन 5 एज इंटीगर, ठीक है। और यहाँ पे दिया नम 0, क्या देते हैं, नम 0 इंडेक्स पे, ऐसे पास करेंगे, 0 इंडेक्स पे अपन ने डाल दिया यहाँ पे 90, यहाँ पे नम 1 इंडेक्स पे डाल दिया 91, नम 2 इंडेक्स पे डाल दिया अपन ने 92, ठीक, नम 3 इंडेक्स पे डाल दिया हमने, कितनी वैल्यू हो गई, 93, और नम 4 पे डाल दिया हमने 94। इस टाइप से देखिए हमने इंटीगर डाला और इंटीगर वैल्यू एक ही एरे के अंदर हमने, ये हमारी इंडेक्स है 1 2 3 4 5, ये हमारी इंडेक्स है और नम में स्टोर। अब जैसे किसी भी इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट कराना तो टेक्स्ट डॉट इक्वल टू, जैसे हमें प्रिंट कराना नम 1 इंडेक्स की, तो हमने नम और इसके अंदर दे दिया 1, तो किस इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट कर देगा, 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को क्या कर देगा, ये प्रिंट कर देगा। ये देखिए 1 इंडेक्स पे कितना आ रहा है हमारे पास, 91, 1 इंडेक्स पे हमने क्या दिया, वो 91 आ रहा। तो इस टाइप से हम किसी भी इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। अगर यहाँ हमने पास कर दिया 2 इंडेक्स, तो ये किस इंडेक्स की वैल्यू दे देगा, 2 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट कर देगा, क्या इंडेक्स की दे देगा, 2 इंडेक्स की देखिए। अगर हमें एक साथ इसकी वैल्यू प्रिंट करानी है, अगर एक साथ इसकी वैल्यू प्रिंट करानी, तो इसके लिए हमने एक बताया था लूप यूज करते हैं, फॉर ईच। तो फॉर ईच, उसके बाद यहाँ पर हमें जैसे दे दिया आई एज इंटीगर इन, कहाँ से वैल्यू आएंगे इसमें, नम से, कहाँ से आएंगे, नम से। और उसके बाद अपन क्या करेंगे, txt.text एम्परसेंट इक्वल टू आई, और एम्परसेंट यहाँ पे क्या कर देंगे, bbcr, ठीक, bbcr। यहाँ पे हम देते हैं, या इंटीगर इसलिए दिया यहाँ पे आई एज इंटीगर क्योंकि ये किस टाइप का, इंटीगर टाइप का। अगर ये स्ट्रिंग टाइप का होता तो हम यहाँ पे क्या देते हैं, स्ट्रिंग, तो आई एज इन इंटीगर। अब देखिए एक एक वैल्यू यहाँ से उठा के किस में स्टोर करता जाएगा, आई, और आई को हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। अब देखिए रन कराइए, पूरा अरे एक साथ प्रिंट करके हमको दे देगा। ये देखिए पूरे अरे की वैल्यू हमारे पास, क्लियर। अब देखिए इसमें हम, ये तो हमारे पास हो गया कि अरे की वैल्यू हम इस टाइप से इनिशियलाइज करते हैं, इस टाइप से इसको प्रिंट कराते हैं।
अब मान लो अरे में अपन को वैल्यू यूजर से इनपुट करानी चाहते हैं हम कि जो 5 वैल्यूज हैं उन 5 वैल्यूज को हम यूजर इनपुट करें और उन वैल्यूज को ये प्रिंट करें। तो कैसे करेंगे अपन, तो यहां से अपन लेते हैं बटन रख लेते हैं। अब यूजर इनपुट बनाना, कैसा बनाना, यूजर इनपुट करेगा। अभी तक जो वैल्यू थी वो फिक्स थी, ठीक है। अब यहां पर मैंने दिया बटन का नाम यूजर इनपुट, क्या कर दिया, यूजर इनपुट, और यहां पे दे दिया बटन btn यूजर इनपुट, ठीक है। अब इस पर क्लिक किया, हमने एक अरे बना लिया, फॉर एग्जांपल डिम a दे दिया हमने 5 एज इंटीजर। डिम एक लूप चलाने के लिए i एज इंटीजर। अब इसमें लूप चलाते हैं, फॉर कितनी वैल्यू इनपुट होंगी, i से लेके जहां तक आप चलाएं। तो हमने दे दिया i इक्वल टू 0 to 4, ठीक। और यहाँ पे दे दिया हमने ai इक्वल टू इनपुट बॉक्स, वैल्यू इनपुट कराने की क्या, इनपुट बॉक्स, एंटर द वैल्यू, क्या कर दिया, एंटर द वैल्यू, आई में वैल्यू इनपुट होगी, इसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा किसमें, इंटीजर, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का रहे हैं। और इनपुट बॉक्स में जो वैल्यू आ रही है वो किस टाइप की आ रही है, स्ट्रिंग टाइप की। क्लियर, ये देखिए हमारे पास आ गया। इसी तरह अगर वैल्यू को प्रिंट कराना तो प्रिंट कराने के लिए अपन चला सकते हैं फॉर i इक्वल टू 0 to 4 txt डॉट टेक्स्ट, फॉर इससे भी प्रिंट करा सकते हैं, इससे भी प्रिंट करा सकते हैं, इक्वल टू ai डॉट टू स्ट्रिंग $bb_clf, ठीक, bb_clf। यहाँ पे देखिए रन कराया हमने। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम वो वैल्यू डालेंगे जो हम इनपुट करना चाहते हैं। 45 डाला, 55 डाला, 66 डाला, 99 डाला और 88 डाला। तो देखिए हमने इतनी वैल्यू डाली, उतनी वैल्यू हमारे पास यहाँ प्रिंट होके आ गई। ये देखिए अरे, तो एक ही अरे में यानी एक ही वेरिएबल्स में हम मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हैं। तो जब इंडेक्सिंग क्रिएट करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अरे। तो ये हमारा क्या है, अरे, ये हमारा क्या है। और इसमें कलेक्शन कैसा है, सिमिलर डेटा टाइप, यानी जिस टाइप का हमने अरे बनाया उसी टाइप की देखिए इसके अंदर हमारे पास क्या है, वैल्यू है, ठीक है। अब जैसे इसमें एक प्रोग्राम आपसे पूछा जाता है कभी कभी कि अरे में कि जो 5 नंबर आपने इनपुट किए उन 5 नंबर्स का आपको सम करना, 5 नंबर्स का आपको क्या चाहिए सम चाहिए। जो आपने 5 नंबर्स इनपुट किए हैं उन 5 नंबर्स का हमको 5 या 10 जितने नंबर्स चाहे उतने नंबर का हम यहाँ पे सम करा सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करेंगे, आप बटन रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ पे दे देंगे आप सम, क्या दे देंगे, सम। यहाँ पे इसका ठीक है चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब हम क्या चाहते हैं कि 5 नंबर्स जो यूज़र इनपुट करे उन 5 नंबर्स का हमें सम चाहिए। तो हमने यहाँ पे डिम एक अरे बनाया, पहले नम, इसमें दे दिया हमने 5 10 जितने भी चाहे आप बना सकते हैं एज इंटीजर, ठीक। उसके बाद हमने डिम एक आई लिया लूप के लिए और एक हमने लिया सम एज इंटीजर। उसके बाद हमने फॉर सम की वैल्यू के यहाँ पे कर दिया अपन ने क्या, 0। सम इक्वल टू किसी वैल्यू जुड़ा तो हमने इक्वल टू 0 डिफाइन कर दिया। क्लियर, कोई गार्बेज वैल्यू ना असाइन हो इसलिए हमने यहाँ पे 0 वैल्यू असाइन कर दिया। तो फॉर i इक्वल टू 0 to 4, ठीक। हमने यहाँ पे क्या किया, नम i क्या पास किया, i इक्वल टू इनपुट बॉक्स एंटर द वैल्यू। इसको भी हमने किस में कन्वर्ट करा लिया, सी इंट में कन्वर्ट करा लिया। किस में कराया, सी इंट में, सी इंट में, ठीक है। ये देखिए सी इंट में हमने यहाँ पे कन्वर्ट करा और यहीं पे हमने लॉजिक लगा दिया सम इक्वल टू सम प्लस नम और यहाँ पे दे दिया आई, जो वैल्यू हमारी आ रही है सम। उसके बाद हमने क्या कर दिया, टेक्स्ट बॉक्स, पुरानी वैल्यूओं को हम यहाँ प्रिंट करा लेंगे, जो वैल्यू हमारी उनको हम क्या करेंगे
प्रिंट करा के सम कर देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको यहाँ से हटा दिया, इसको भी यहाँ से हटा दिया, हमने यहाँ पे कर दिया txt.text एम्परसेंड इक्वल टू num I एम्परसेंड BBCLF। ठीक, ये हो गया। अब हम यहाँ सम प्रिंट कराना चाहते हैं इसी टेक्स्ट बॉक्स में, तो टेक्स्ट बॉक्स एम्परसेंड इक्वल टू डबल कोट में इक्वल आए, उसके बाद यहाँ पे सम एम्परसेंड हमने यहाँ पे कर दिया सम। क्या कर दिया सम? ठीक है। अब देखिए नीचे प्रोग्राम करा लीजिए कंपाइल। सम हमने डाला 55 55 55 5, ये देखिए 55 55 110 110 और 125 आ गया। देखिए देख लीजिए बिल्कुल करेक्ट सम आ रहा हमारे पास। तो ये हमने जो यूजर से इनपुट करवाया उस यूजर्स की वैल्यू को हमने यहाँ पे क्या किया, सब ये हमने देखिए सम कराने का प्रोग्राम यहाँ पे बनाया कि अरे में कोई भी 5 नंबर या 10 नंबर, अगर 10 नंबर प्रिंट कराना होगा तो यहाँ पे क्या दे देंगे, 10 दे देंगे 4 की जगह, और यहाँ पे कितना दे देंगे हम 10। क्लियर। देखिए एक प्रोग्राम और बनाते हैं मैक्सिमम, यानी अगर हम कोई नंबर इनपुट करें, कोई 5 नंबर इनपुट करें, उन 5 नंबर में सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है, उस मैक्सिमम के लिए अपन प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे इसमें। मैक्स के लिए, किसके लिए बनाना है, मैक्स के लिए। तो अपन यहाँ पे डिम किया अपन ने, फॉर एग्जाम्पल 5 ही डालते हैं, आप ज़्यादा डालिए क्योंकि ज़्यादा वैल्यू इनपुट करनी पड़ेंगे एज इंटीजर। डिम आई कॉमा मैक्स एज इंटीजर। मैक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे दे दी 0 फॉर आई इक्वल टू ई वाला, हमने यहाँ पे लॉजिक लगा दी, वैल्यू इनपुट करानी हमने, किसका नाम दे दिया यहाँ पे ये। इसी के अंदर हमने कंडीशन लगा दी क्या, इफ एक मैक्स ग्रेटर देन अगर आई की वैल्यू है तो देन क्या हो जाए, मैक्स इक्वल टू ए आई, एक ट्रू हो जाए। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, इसी को लूप को क्योंकि बार बार हमें करना, और यहाँ हमने कर दिया, और यहाँ पे हमने कर दिया मैक्स। मैक्स इक्वल टू सम। ये देखिए चेक करा, एक एक एलिमेंट को हमने यहाँ से चेक करा दिया। ठीक, ये देखिए यहाँ पे हमने, अब आप इसको रन कराएंगे, मैक्स 88 9 8 7 2, मैक्स इक्वल टू 0, कुछ कवर हो गया है, हो गया ए आई ग्रेटर देन मैक्स। ठीक है, 45 66 89 88 7, ये देख सबसे बड़ी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास। क्लियर। तो ये देखिए हमने किसका प्रोग्राम बनाया, मैक्सिमम निकालने का प्रोग्राम बनाया। ठीक है, तो ये कुछ हमने एक्सरसाइज आपको करवाई है, कल अपन इसी में और देखेंगे, 2 डायमेंशनल अरे, फिर जैक्ड अरे, सारी चीज़ देखेंगे। आप इनको अगर एक्सरसाइज करेंगे तभी तो। आज अपन ने देखा अरे क्या होता है, अरे पे कैसे काम करते हैं, अरे की वैल्यू को कैसे इनिशियलाइज करते हैं। किसी भी टाइप का अरे बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज मैं कुछ एक्सरसाइज भेजूंगा, उन एक्सरसाइज को सभी करना है और एक फाइल पे लिखना है, प्रैक्टिकल फाइल बनाना है। कौन सी फाइल बनाना है, प्रैक्टिकल फाइल बनाना है। ठीक है,
चलिए इसको आप करिएगा, फिर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आए तो आप बताएं, ठीक है। थैंक यू।